सुबह सुबह चला हूँ मैं पहाड़ों पर काइटिंग करने, सूरज जी की तेरने सुर लेके बादलों में बहने, पीठ पे बैग दिल में जोश, मन मेरा मुस्कुराए, हर मोड़ पे हरियाली, पग पग पे गीत गाए। चल पड़े हैं हम, खुला है आसमां, आज की ये सुबह लगे है बेमिसाल। महाराष्ट्र की माटी झूमे गर्व से, छुट्टी का बहाना दिल से निकाल। सेहदे की जानों में इतिहास हरता है, शिवरा के किले पे तिरंगा लहराता है। पवन हवा ये कहे तू भी कुछ कर दिखा, हर कदम पे मिट्टी बोले जय महाराष्ट्र। ले चल मुझे उन पगडंडियों में, जहाँ गूंजे घुलता शौकी तान, जहाँ लहराए घाटों की शान, दिल कहे ये है मेरा जहाँ। हैं हम, खुला है आसमान, आज की ये सुबह लगे है बेमिसाल। महाराष्ट्र की माटी झूमे गर्व से, छुट्टी का बहाना दिल से निकला। जो सुकून है वो कहीं और नहीं, ये पहाड़ ये घाटियां अब मेरी कहानी है। महाराष्ट्र दिवस पर ये कसम खाई है, जहां भी जाऊं इस माटी की मैं साथ लाई है। जो सुकून है वो कहीं और नहीं, ये पहाड़ ये घाटियां अब मेरी करहन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ अर्जुन। तो दोस्तों वादे के मुताबिक बहुत जल्दी फिर से आपके सामने एक बार आ चुका हूँ। लास्ट मेरा व्लॉग जो आपने देखा था काल मांडवी वाटरफॉल, जिसमें मेरे साथ अभिमन्यु और सोनल थे, लेकिन आज सोलो ट्रैक होने वाला है। और आज मैं आया हूँ दाहनों के अंदर महालक्ष्मी माता गढ़। दोस्तों घर से निकला था मैं सुबह 4:30 बजे, और 4:30 बजे निकलने के बाद मैं विरार पहुंचा, और विरार से मैंने 5:35 की दाहनू की ट्रेन पकड़ी। और दाहनू उतरने के बाद दाहनू से कुछ
20 किलोमीटर दूर ये महालक्ष्मी माता का गढ़ जो पहाड़ पे मंदिर है, ये जगह दाहनु स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर आपको आने के लिए या तो बस मिल सकती है या तो टमटम, ऑटो शेयरिंग, रिक्शा कुछ भी मिल सकता है। लेकिन मैं आया हूँ बस के अंदर और बस में मेरा किराया हुआ है 36 रुपीज़। इसका जो बेस विलेज है वो है रानशेत। अगर आप बस पकड़ते हैं तो कंडक्टर को बोलिए कि मुझे रानशेत उतरना है, या तो आप बोल सकते हैं कि मुझे माता रानी का जो पहाड़ पे मंदिर है उधर जाना है, तो कंडक्टर भी आपको वहीं पर उतारेगा। तो दोस्तों आज मैं बहुत एक्साइट हूँ कि आज मुझे माता रानी का जो मंदिर के ऊपर जो टॉप है वो क्लाइम करना है। तो देखते हैं, डर भी है, अकेला हूँ। दर्शन करने के बाद देखते हैं किस तरह का थ्रिल है, क्या है। चलिए चलते हैं, आगे मिलते हैं। तो दोस्तों बस में से उतरने के बाद रानशेत का जो मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ से कुछ आपको 1-1.5 किलोमीटर चल के आना है। उसके बाद माता रानी का जो गढ़ है उसका स्टार्टिंग पॉइंट चालू होता है। तो दोस्तों बहुत सालों पहले विथ फैमिली और विथ फ्रेंड्स के साथ मैंने ये ट्रैक कंप्लीट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसके लिंक डालूँगा, आप देखिएगा। आज सोलो ट्रिप है, देखते हैं कितना मज़ा आता है। दाहनु से निकला हूँ मैं, दिल में है उमंग, सड़क के बुला रही पहाड़ों का संग। झूला है पीठ पे, आंखों में है जोश, महालक्ष्मी माँ की मूरत है सोच। चल पड़ा हूँ महालक्ष्मी माँ के द्वार, हर कदम पे बज रहा है एक प्यार। धरती से अंबर तक है ये पुकार, चल पड़ा हूँ माँ के द्वार। तो दोस्तों दाहनु से निकलने के बाद जब मैंने बस पकड़ी थी तो एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि कौन से स्टेशन पर उतरना है। तो मैंने कंडक्टर जो थे उनको भी कहा था कि मुझे माता रानी का जो गढ़ है उधर उतरना है। तो उन्होंने फिर बताया कि मैं आपको बोलता हूँ। तो रानशेत आप याद रखिएगा, ऑटो में आते हैं या बस में आते हैं तो उस गांव का नाम है रानशेत, और वहाँ से आपको पैदल चल के आना है। अगर आप बाय रोड आते हैं अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर, मुंबई से 125 किलोमीटर दूर है दाहनु। मेन हाईवे पर माता रानी का एक जो मंदिर है, मेन माँ लक्ष्मी माता का ही मंदिर है, उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मुख्य जो स्थान है, जो पहाड़ पर जो गुफा में मंदिर है, वो यहाँ पर है। उसके बाद वो मंदिर बनाया गया है। क्यों वो मंदिर बनाया गया है, उसके पीछे एक अद्भुत अलौकिक कहानी है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अभी से ही गर्मी शुरू हो चुकी है, 8 बजे हुए हैं और गर्मी आपको पता है, अभी अप्रैल भी ख़त्म हो चुका है। आज है 1 मई, मई का पहला दिन है और मेरी ट्रैक की शुरुआत है माँ लक्ष्मी माता गढ़। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इलेक्ट्रोल पाउडर पीना बहुत ज़रूरी है। रास्ता काफ़ी चेंज हो चुका है। जो एंट्रेंस, जो जहाँ पर पार्किंग है, वहाँ से लेके यहाँ तक एकदम स्टीप रास्ता बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं बाइक कहाँ तक आते हैं। रोड का काम अभी भी चालू है और रोड के साइड में कुछ दूरी पर दुकानें भी हैं जहाँ पर नाश्ता पानी सब कुछ मिल सकता है। लेकिन आज मैं जितना जल्दी आया हूँ उतना जल्दी शायद कुछ मिलने वाला है नहीं। सांस फूल रही है
बाप रे बाप, इतना ऊपर तक गाड़ी आ चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वो जो गाड़ी कहाँ तक आई हुई है। ऐसा रहेगा तो लोग यहाँ तक गाड़ी लेके चले आएंगे। ये रही गाड़ी, यहाँ तक गाड़ी आ जाती है। रस्तों में ठंडी हवा का गीत, हर मोड़ पे दिखे कोई नई प्रीत। कभी पेड़ कभी झरना बोले, जय माँ लक्ष्मी सम्मुख बोले। साथ में सूरज साथ में छाँव, मन में बजता भक्ति का ताव। चलते चलते थकूं भी मैं जब, माँ का नाम दे हौसला तब। तो दोस्तों मेन बात आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट जो 4 व्हीलर का जो बड़ा पार्किंग है, उसके बाद भी अगर आपके पास बाइक है तो आपको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप और भी थोड़ा सा ऊपर बाइक लेके आ सकते हैं। अब यहाँ से इस गढ़ पर जाने का जो मेन एंट्रेंस है, जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही है, बाइक अगर आपके पास है तो बाइक यहाँ तक आ सकता है। एक कार भी बीच में पड़ी है, मतलब कि कभी अगर ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है यहाँ पर तो कार भी यहाँ तक आ सकती है। उस तरह से ये रोड बनाया जा रहा है और भी थोड़ा सा काम बाकी है। और अब मैं दिखाता हूँ आगे से सीढ़ियाँ शुरू होने वाली है। चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। कंकड़ पत्थर भी लगे फूल जैसे, हर राह है माँ की माया। जैसे ही सीढ़ियाँ स्टार्ट हुई है, समझिए कि मैं कुछ 100 सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ और सांस फूलना शुरू हो गया। मैंने हमेशा एक बात नोटिस की हुई है, चाहे कितने भी ऊंचे पहाड़ होते हैं, जब ट्रैक हम लोग करते हैं तो वो इजी होता है, लेकिन जैसे ही अगर सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है तो पैरों में, घुटनों में और सांस फूलना, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो प्रीफर तो यही होता है कि सीढ़ियों से अच्छा है ढलान हो, भले 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सही है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा हुआ है, चाहे मलंगगढ़ हो या ये महालक्ष्मी माता का ये जो मंदिर है ये है, और कहीं पर भी सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा सा टफ लगता है हर किसी को भी, लेकिन चढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट आज वो है, क्या होता है, कैसा व्यू मिलेगा, देखेंगे। आज है महाराष्ट्र स्थापना दिवस, गुजरात स्थापना दिवस और 1 मई लेबर डे है। मतलब कि आज गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो आज मॉर्निंग से ही यहाँ पर श्रद्धालु दिख रहे हैं। भले गर्मी का मौसम हो, लेकिन अभी छाव है और 8:20 का टाइम हो रहा है। अभी मुश्किल नहीं है। जैसे भूख लगे तो प्रसाद मिले, हर कदम पे माँ की छाया मिले। शाम ढले तो जले दिया, मन बोले माँ तू है दिया। तेरे दर पे पहुंचूं जब मैं, बह जाऊं बस प्रेम में। चल पड़ा हूँ महालक्ष्मी माँ के द्वार, आशीर्वाद दे वो मुझे अपार। धरती से अंबर तक है ये पुकार, चल पड़ा हूँ माँ के द्वार।
के बीच बसा है धम, जहाँ गूंजे माता का नाम। हर शिखर पे बहे भक्ति की धारा, महालक्ष्मी का वहाँ है सच्चा सहारा। जय जय माता, जय महालक्ष्मी, तेरे दर पे हर दुख है क्षीण। सपनों को तू साकार करे, तेरी कृपा से जीवन निखरे। घंटियों की गूंज है गगन में छाई, आरती की लौ है मन को भाई। लाखों भक्त चले डगर कठिन, तेरे दर्शन से मिटे हर पीड़ा बन। सिंदूर चढ़ाए चूड़ियां लाए, तेरे चरणों में फूल चढ़ाए। माँ तू है धन की देवी, तेरे आशीष से सुनी झोली भर भी। धूप अगरबत्ती से सुवासित धम, तेरे नाम में बसता है परमानंद काम। तेरा मंदिर जैसे स्वर्ग का द्वार, माँ तू करे सबका बेड़ा पार। कण कण में है तेरा प्रकाश, तेरे बिना सब कुछ है निराश। तू करुणा की सागर, कृपा की छाँव, तेरे चरणों में मिलता है ठाव। जय जय माता, जय महालक्ष्मी, सकल सृष्टि की तू अधिष्ठात्री। नीचे बोर्ड मारा हुआ है कि घर के टॉप पर नहीं जाना है, नहीं तो आपके सामने लीगल एक्शन ली जाएगी। फिर भी मैं वो क्रॉस करके आगे आया हूँ। नीचे फूल वाले भाई को मैंने पूछा था तो उन्होंने रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ है वो बात बताई है मुझे। लेकिन मैं माता रानी का नाम लेके आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ। जय महालक्ष्मी माता। नजरों में है मंजिल, दिल में है तूफान। हर मोड़ पर लहराता है मेरा इरादा जवान। हवा से बातें करता मैं चलता जाऊं, धूप हो या बारिश ना रुकूं ना थम जाऊं। कदमों में है जमीन, सर में है आसमान। साहस मेरा साथी और हौसला मेरा कान। जोश है मेरे रगों में, थकान का क्या काम। मैं तय करूं यारों, मेरा सपना विशाल था। हाँ, घने जंगलों में सन्नाटा बोलता, हर पत्थर हर पेड़ कुछ राज खोलता। शेर की तरह पड़ता ना कोई डर, ये जंगल है मेरा और मैं हूँ उस पर असर। झरनों की बोली, बादलों की पुकार, हर आवाज कहती तू है सबसे दमदार। थोड़ा फिसला सही मगर रुका नहीं, मेरे हौसले ने हर मुश्किल को झुका दी। कदमों में है जमीन, सर पे है आसमान। साहस मेरा साथी और हौसला मेरा कान। जोश है मेरे रगों में, थकान का क्या काम। मैं तय करूं यारों, मेरा सपना विशाल था। रात की चादर, तारों का उजाला, अंधेरे में भी दिखे उम्मीदों का उजाला। साथ मेरे सपने,
साथ है परिवार, हर चोटी पर गूंजेगा मेरा जयकार। टॉप पर जाने का रिस्क लिया है। एक्चुअली रास्ता तो है तो इजी ऊपर आने के लिए, लेकिन ठीक से मतलब बना हुआ नहीं है और मिट्टी और कंकर का रास्ता है, तो थोड़ा सा संभाल के ऊपर आना पड़ रहा है। एकदम ध्यान रखना पड़ेगा ऊपर आने के लिए, क्योंकि वापस जब नीचे जाएंगे तभी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे ही संभाल के नीचे जाना पड़ेगा। जय महालक्ष्मी माता। तो दोस्तों, सबसे मेन बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज मेरी हिम्मत पहली बार टूट गई, क्योंकि जिस तरह का वो पैच था जहाँ पर वो जो पेड़ है उसकी जो जड़ें निकली हुई है, उसी जड़ को पकड़ के आपको लिफ्ट होना है और थोड़ा सा ऊपर जाना है। और वो करने के टाइम एक पत्थर थोड़ा सा हिल रहा था, छोटा सा, तो मुझे लगा कि रिटर्न के टाइम शायद ये रिस्की हो जाएगा, तो मैंने सरेंडर कर दिया और वहाँ से ही मैं वापस आ गया हूँ। सोनल, अभिमन्यु, मैं आज पहली बार मेरी हिम्मत हार चुका हूँ, लेकिन डर के आगे जीत है। लेकिन वो जीत आज नहीं, फिर कभी देखेंगे, ट्राई करेंगे फिर कभी। और एक बात ये भी है कि मैं आज जूते पहन के ऊपर आया हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जितने भी मैंने वीडियो देखे थे वो सब लोग खुले पैर आए हुए थे, तो हो सकता है शायद यही कोई रीज़न हो देवी शक्ति का। महालक्ष्मी माता माफ़ करिए मुझे, शायद मेरी गलती हुई है कि मैं जूते पहन के ऊपर आया हूँ, बस इसीलिए शायद मैं ऊपर नहीं जा पाया हूँ, ऐसा भी हो सकता है। देखेंगे फिर कभी, लेकिन बहुत ही डरावना पैच है ये। मैं सोच रहा था कि मैं अभिमन्यु को लेके आऊँगा, नॉट पॉसिबल। अच्छा हुआ नहीं आया वो, नहीं तो उसको नीचे बिठाना पड़ता था और यहाँ तक भी मुझे ही आना पड़ता था। तो दोस्तों, सबसे मेन बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैं क्लाइंब करके नीचे उतरा हूँ, एक्चुअली एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर कि ऊपर जाना मना है और लीगली एक्शन ली जाएगी, लेकिन फिर भी मैं एक रिस्क लेके ऊपर गया था और कम से कम 1.5 घंटा ऊपर जाके जो एग्जैक्ट जो पिनाकल है उसका मतलब समझिए कि एक 10 मिनट का डिस्टेंस बाकी था और इतना रिस्की पैच था कि वो मैं मतलब पास ही नहीं कर पाया। पहली बार मतलब मुझे फील हुआ कि नहीं, ये मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब कि अंदर एक डर पैदा हो गया और उस डर के कारण मैं वहाँ से रिटर्न आ गया हूँ। तो अब देखेंगे, डर के आगे जीत जो कही जाती है उसको फिर से कभी देखेंगे। फिलहाल तो मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है तो उस बोर्ड का जो रूल है उसको फॉलो करें और कोई भी बंदा रिस्क ना ले, क्योंकि मैंने पूछा था नीचे जो फूलों की दुकान है वहाँ पर, मैंने पूछा था तो मुझे पता लगा कि 20 दिन पहले ही एक लड़का ऊपर से गिर के मर गया है, इसीलिए ये बोर्ड मारा हुआ है। तो आप लोग भी मतलब कभी एडवेंचर करने के लिए रिस्क ना लें, क्योंकि मैं जाके आया हूँ ऊपर, बहुत ही रिस्क है वहाँ पर। जो एक पैच है वहाँ पर लास्ट में जो पेड़ है और उसकी जो जड़ें निकली हुई है वहाँ से आपको पकड़ के लिफ्ट करके ऊपर होना है, तो वो बहुत ही रिस्की है। शायद इसीलिए ही महाराष्ट्र में जितने भी ट्रैकर्स ग्रुप है वो इस पिनाकल को क्लाइंब करने के लिए नहीं आते, क्योंकि एक तो ये माता रानी का मंदिर है और उसके एग्जैक्ट ऊपर ही जो गुफा है उसके ऊपर ही पिनाकल है। तो डोंट ट्राई, मत करिए ये ट्राई। और जो भी रूल इधर लगा हुआ है बोर्ड को उसको फॉलो करिए, दर्शन करिए, नीचे आराम से जाइए, लेकिन रिस्क मत लीजिए, क्योंकि मैं रिस्क लेके आया हूँ। बहुत ही खतरनाक ये जो जगह है। तो बस दोस्तों, बहुत ही जल्दी ऐसी कोई खूबसूरत और एडवेंचर से भरी हुई जगह पर मिलेंगे। तब तक गुड बाय, बाय बाय, आवजो। धूप बहुत खतरनाक हो चुकी है और अभी टाइम हुआ है कुछ 11:15 हुआ है, तो फटाफट नीचे उतरते हैं, फिर जो भी कुछ मिलेगा बस ऑटो कुछ भी पकड़ के दानो जाएंगे और वहाँ से ट्रेन पकड़ के भाईंदर पहुँचेंगे।